to Think Big with AI. So in today's question, we'll look at a very interesting problem. तो ये प्रॉब्लम है क्या? ये प्रॉब्लम का क्वाइट फेमस भी है, तो मतलब इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू तो डेफिनेटली इसको एटलीस्ट एक दो बार सॉल्व करना. इसका जो कंसेप्ट है इट्स वेरी इजी, और एक बार इफ़ यू गेट टू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन तो पता लग जाएगा सॉल्व कैसे करना है. बट वाई इंपॉर्टेंट? क्योंकि काफ़ी इंटरव्यूज़ में ये पूछ लेते हैं. ठीक है, अब नाउ द पॉइंट इज़ कि क्या प्रॉब्लम है क्या. ठीक है, तो अब चेक करना है कि प्रोडक्ट ऑफ एन एरे एक्सेप्ट सेल्फ. ठीक है, तो वैसे सुनने में तो बहुत इजी प्रॉब्लम लग रहा है. क्यों? क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए किस चीज़ का? एरे का. तो क्वेश्चन ये यार, प्रोडक्ट ऑफ एन एरे, हाउ इज़ दैट इवन टफ? मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? तो लेट्स सपोज अगर मैं सिर्फ बोलूँ प्रोडक्ट ऑफ एन एरे, तो अगर मैं यहाँ एक एरे बना दूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं अलग अलग एलिमेंट्स होंगे इसके, तो यहाँ पर मान लो n एलिमेंट्स है. तो प्रोडक्ट ऑफ एन एरे हुआ क्या? प्रोडक्ट ऑफ एन एरे क्या हुआ? इन सारे एलिमेंट्स का, मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इनटू सेकंड एलिमेंट है इनटू थर्ड एलिमेंट है, एंड ये जो डॉट 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 करते जाओ और आखिरी में लास्ट एलिमेंट है. ठीक है, ये जो भी प्रोडक्ट हुआ, और ये प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट हुआ दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट. बट यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रोडक्ट ऑफ एन एरे. बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट ऑफ एन एरे एक्सेप्ट सेल्फ. तो ये जो एक्सेप्ट यहाँ डाल दिया ना, ये इसके वजह से क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया. ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. अब जब ये पॉइंट क्लियर हो गया एक्सेप्ट सेल्फ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मुझे यहाँ पर एक आउटपुट करना है. व्हाट डू आई हैव टू आउटपुट? बहुत सही, तो मुझे एक एरे आउटपुट करना है. बढ़िया, तो ये जो एरे में आउटपुट करूँगा, इसके जो सेल्स है इसमें क्या होगा? तो लेट्स सपोज मैं इस सेल की बात कर रहा हूँ, तो इस सेल में जो वैल्यू होनी चाहिए दैट इज जितना भी पूरे इसका प्रोडक्ट है, और इसको मैं मान लेता हूँ P. ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ Pn, प्रोडक्ट ऑफ n एलिमेंट्स. ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका, और ये एलिमेंट मान लेता हूँ ith. ठीक है, I. तो अगर मैं बोलूँ ये, तो इस पे वैल्यू क्या रहेगी? Pn, जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट था, डिवाइडेड बाय वैल्यू एट दिस. तो वैल्यू इसमें बोल दूँ, अगर मैं इसको एरे बोल देता हूँ या लिस्ट बोल दूँ या कुछ भी बोल दो, एट लोकेशन आए, तो यहाँ जो मैं डिवाइड करूँगा, क्योंकि प्रोडक्ट मतलब पूरे टोटल प्रोडक्ट से एक्सेप्ट सेल्फ कैसे निकालेंगे? डिवीजन ऑपरेशन से. तो यहाँ पर ये जो ऑपरेशन है, अब मैं इसको ऑप बोल देता हूँ, ये हम डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, दैट्स इट. कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो ये हमें चाहिए कि एक ऐसा एरे हमें आउटपुट करना है जहाँ पर ये जो हमारा उस लोकेशन पे जो एलिमेंट बैठा है उसका जो प्रोडक्ट आना चाहिए, मतलब उसको मल्टीप्लाई करके जो आना चाहिए, वो टर्म हमें हटाना है. तो जो टोटल प्रोडक्ट है उसमें से ये नंबर अगर हटा दो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. नाउ ट्रिकी पॉइंट क्या है? ये तो कोई भी बोलेगा यार, मेरा एनीबॉडी कैन सॉल्व इट ना, मतलब इट्स नॉट अ वेरी टफ थिंग, राइट? तुम क्या करोगे? तुम एक फटाक से तुम एक लूप लगाओगे, लूप लगा के तुम प्रोडक्ट निकाल लोगे. ठीक है, वंस यू फाइंड द प्रोडक्ट, उसके बाद तुम क्या करोगे? तुम वापस से, मतलब ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट स्टेप. ठीक है, उसके बाद तुम क्या करोगे? उसके बाद तुम करोगे वापस से लूप लगाओगे, और वापस से जब तुम लूप लगाओगे तुम उसमें जो Pn है डिवाइडेड बाय ARR ऑफ I कर लोगे, और तुम्हारा ये Pn है. ठीक है, तो ARR ऑफ I कर दोगे और ये तुम बोल दोगे ये आंसर है. कोई भी बोलेगा यार ये क्वेश्चन अगर इंटरव्यू के लिए कोई पूछ रहा है तो क्यों पूछ रहा है? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो मतलब कुछ है ही नहीं ना. द पॉइंट इज, इन्होंने ट्रिकी पार्ट क्या डाला है? ट्रिकी पार्ट देखते हैं. सो गिवन दिस, ठीक है, गिवन दिस रिटर्न एरे आंसर. ठीक है, ये जो आंसर है हमने देख लिया, इसमें क्या होता है, ऑल प्रोडक्ट एक्सेप्ट, ये सारी बात ऑलरेडी हो चुकी है. नाउ द पॉइंट क्या है? नाउ द पॉइंट इज ट्रिकी पॉइंट क्या है? यहाँ बोला है विदाउट यूजिंग अ डिवीजन ऑपरेटर. सिर्फ ये स्टेटमेंट्स के आने के बाद ये क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता, क्योंकि भाई मैं डिवीजन यूज ही नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ वो देखते हैं. लेकिन अब समझ में आया इशू क्या है. मतलब अगर कोई क्वेश्चन ऐसे चलते चलते पूछ लेता, अरे यार प्रोडक्ट ऑफ एन एरे एक्सेप्ट सेल्फ, कोई भी बोलता है यार पूरा प्रोडक्ट ले ले, डिवाइड कर ले. बट द पॉइंट इज वी कैन नॉट यूज द डिवीजन ऑपरेटर. ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. यहाँ एक और चीज़ बोली है, ओ ऑफ एन टाइम में रन होना चाहिए, उसको दिल पे नहीं लेना. ठीक है, वो देखेंगे, वो हम पहले कोई भी टेक्निक लगा सकते हैं, उसके बाद ऑप्टिमाइज़ करेंगे. तो ट्रिकी पॉइंट ये नहीं है, क्योंकि इसमें तो हम हमेशा ऑप्टिमाइज़ करते ही हैं हर सॉल्यूशन को. ट्रिकी पॉइंट ये है कि जब तुम डिवीजन ऑपरेशन यूज़ नहीं कर सकते हो तो क्या कर सकते हो. ठीक है, आई होप मैंने क्रक्स बता दिया.
मतलब कोई अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता तो तुम्हें ऐसा लगता कि अरे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, प्रोडक्ट ही तो लेना है, बट यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट नहीं लेना क्योंकि डिवीजन यूज़ नहीं करना। ओके, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सो लेट्स गेट टू द कोर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, अब कोर ऑफ द सोल्यूशन क्या है? ये जो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम होते हैं ना कि सम मतलब ऐसे टाइप की जहाँ पर जिसमें मुझे कुछ ट्रैक करना है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को, इस पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम को मैं बोलूँगा इसको मेरे को कुछ ट्रैक करना है। ठीक है, आई नीड टू ट्रैक समथिंग। वॉट आई नीड टू ट्रैक? आई नीड टू ट्रैक टू थिंग्स। तो अगर इसको एरे को बोल दूँ और मैं बोलूँ कि ये जो एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट आयत लोकेशन पे है, ठीक है, मेरे को इस आंसर चाहिए, तो इस एलिमेंट में क्या बैठेगा? इस एलिमेंट में बैठेगा जो भी इस साइड का एक प्रोडक्ट होगा, इसको मैं बोल देता हूँ प्रोडक्ट i-1, i-1 के पहले का, और इसको मैं बोल देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ i+1। ये i+1 से लेकर एंड तक के सारे नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो इस लोकेशन पे जो वैल्यू बैठेगी वो यही बैठेगी ना, pi-1 इंटू pi+1। अगर ये नोटेशन से प्रॉब्लम आ रही है तो इसको मैं सिंपल कर देता हूँ एवरीबडी सबके लिए। तो क्या है, इतना दिल पे नहीं लेते हैं इसको मैं बोल देता हूँ लेफ़्ट। ठीक है, और इसको बोल देता हूँ मैं राइट। तो नाउ मेक्स क्लियर, मतलब नाउ इट्स मच मोर क्लियर। तो यहाँ जो वैल्यू बैठनी चाहिए दैट इज लेफ्ट इंटू राइट, दैट्स इट। ओके, दैट मीन्स एट एनी गिवन पॉइंट आई नीड टू ट्रैक टू थिंग्स। मेरे लेफ्ट में क्या बैठा है, मेरे राइट में क्या बैठा है। क्यों मैंने ऐसा बोला? इसलिए बोला क्योंकि दिस इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ये सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा, ये बहुत क्वेश्चंस में लगेगा, जहां पर मुझे अपने अलावा लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है और राइट साइड में क्या चल रहा है उसको ट्रैक करना है। सो दिस इज ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, जब भी, और ये मैं वापस से रिपीट करता हूं, जब भी तुम ऐसे प्रॉब्लम में आ जाओ जहां तुम्हें चीज़ें ट्रैक करने पड़े अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अपने दिमाग में डाल दो कि भाई यहाँ तो मैं सिंपल लूप लगाऊंगा, ठीक है, और दो लूप लग सकता है। मतलब आई एम गिविंग यू जस्ट अ थॉट प्रोसेस, करना क्या है। तुम बोलो एक लूप में भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन थॉट प्रोसेस क्या है? एक लूप लगाएंगे हम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, और एक और लूप लगाएंगे हम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इसको मैं 2 लिख देता हूँ यहाँ। ओके, ये 2 लूप चलाएंगे। ठीक है, तो तुमने 2 लूप चला भी लिए तो भी तुम्हारा ये बिग ऑफ एन रहेगा, ये बिग ऑफ एन रहेगा। इन टोटल तुम यहाँ क्या बोलोगे? बिग ऑफ 2 एन रहेगा। मतलब अगर मैं सिर्फ लूपिंग की बात कर रहा हूँ, अभी सॉल्यूशन पे आया ही नहीं हूँ, तो भी ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। बिग ऑफ एन मतलब तुम ओवरऑल में तो बोल सकते हो ना कि दिस थिंग इज बिग ऑफ एन, है ना, तो भी हम कोई टेंशन नहीं है, हम इसको 2 लूप में लगा सकते हैं ऑप्टिमाइज करने के लिए। कभी अगर किसी क्वेश्चन में ऑप्टिमाइज करना पड़ा, एक लूप में लगा दे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी लीनियर ही बोलोगे ना। तो जब ऐसे ट्रैकिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं तब तुम्हें 2 चीज़ें करनी पड़ती है, एक तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है और एक राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। बहुत बढ़िया। अब अगर हमें ये समझ में आ गया तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, यही वाला 1 2 3 4, और ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले 1 2 3 4 ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 है ना, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 है। अब इसको 1 2 3 4 को सॉल्व करते हैं कि ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, और ये तो हमारा ओरिजिनल एरे ही है। ठीक है, अब मेरा जो L2R आता है उसको मैं लेफ्ट साइड बोल देता हूँ और इसको मैं राइट साइड बोल देता हूँ। ठीक है, अब एरे बना रहे हैं, 2 एरे बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं आंसर बोलूँगा जो हमें रिजल्ट देना है। ठीक है, अब क्या है, जब मेरा ये पॉइंट आता है तब मुझे एवरी टाइम पे, क्या बोला था मैंने, जब मैं 2 पे हूँ तो 2 पे यहाँ वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ रिजल्ट में यहाँ पर लेफ्ट इंटू राइट रहेगा LR, सेम हर जगह L इंटू R ही रहेगा, वो लेफ्ट क्या होगा हर जगह वेरी करेगा। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब देख लेते हैं लेफ्ट और राइट को फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट में अब मैं सिर्फ लेफ्ट वाले को कैलकुलेट करूंगा। इसके पीछे क्या कुछ है क्या? इसके पीछे कुछ नहीं है ना, इसके पीछे कुछ नहीं है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट को 1 मान लो। इसको कैसे करेंगे कोड में कि इसको 1 कैसे रखेंगे, वो कोडिंग वीडियो देख लोगे तो आराम से हो जाएगा। कैसे करते हैं वैसे भी बता देता हूँ। इनिशियलाइजेशन, जब तुम एरे इनिशियलाइज करते हो सब 1 डाल देना, और जब इंटू करोगे तब आ जाएगा, तो तुम्हें 1 का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट पॉइंट इज लॉजिक बिल्डिंग है अभी। ठीक है, तो मतलब इसके लेफ्ट साइड में क्या है, ये प्रोडक्ट है, इसलिए इसके लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 नहीं लिख रहा। अगर यही इस चीज़ होती, सम टाइप का कोई क्वेश्चन होता, तो यहाँ मैं 0 लिख देता उस टाइम पे, लेकिन ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और प्रोडक्ट किसी भी नंबर का प्रोडक्ट
जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, अब मैं थोड़ा सा ना मैथ्स में जा रहा हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट होता वो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर प्रोडक्ट ऑपरेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज 1, ठीक है। इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा, ठीक है। ये 1 हो गया। अब 2 से पहले का प्रोडक्ट क्या है? 2 से पहले का प्रोडक्ट क्या है? दिस, जो भी लेफ्ट में बैठा है, जो भी लेफ्ट में बैठा है, इनटू ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 1, ठीक है। अब 3 से पहले का प्रोडक्ट क्या है? जो भी यहाँ वैल्यू बैठेगी पहले, जो भी ये वैल्यू बैठ रही है, इसको मल्टीप्लाइड बाय नंबर, तो ये हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ 4 का क्या रहेगा? लेफ्ट साइड का जो भी यहाँ वैल्यू होगी इनटू ये वैल्यू, तो ये हो गया 2 × 3, ये हो गया 6। मैंने लेफ्ट वाला एरे बना लिया है, ठीक है। यहाँ तक आई होप दिस इज क्लियर, ओके। अगर ये सही है तो मैं राइट वाले को ना दूसरे कलर से लिखता हूँ, जिससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ऐसे बट ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है। अब राइट में मतलब मेरे को इस डायरेक्शन में आना है, क्योंकि लेफ्ट वाले में हम इस डायरेक्शन में आए, तो आखिरी से चालू करते हैं। सेम आइडेंटिटी एलिमेंट 4 के राइट में कुछ भी नहीं बैठा है, यहाँ कुछ भी नहीं बैठा है, इसलिए इसको 1 कर देंगे, ठीक है। नाउ दिस, ये 3 को जब मैं कैलकुलेट करूँगा, मैं राइट वाले के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो क्या होगा? ये जो 1 है, 1 × 4, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ। जब मैं 2 को लिए कैलकुलेट करूँगा राइट वाला, तो ये क्या होगा? 4 × जो भी ये वैल्यू थी 3, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। अब जब मैं 1 के लिए कैलकुलेट करूँगा, 1 के लिए, तो क्या होगा? ये जो यहाँ जो भी पीछे वाली वैल्यू है इनटू 2, ये क्या हो जाएगी? 24, ठीक है। अब क्या करना है? जो मैंने पहले ही बता दिया था, एनी एलिमेंट आई के लिए, और मैं ऊपर दिखा देता हूँ, एनी एलिमेंट आई के लिए मैंने क्या बोला था? लेफ्ट × राइट, ये तुम्हारा आंसर होगा। क्यों? ये हमने पहले ही देख लिया है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हर इसके लिए वो है तो आंसर लिखते हैं डायरेक्ट। तो आंसर क्या होगा? लेफ्ट × राइट क्या है? 24, लेफ्ट × राइट क्या है? 12 × 1 12, ये क्या है? 4 × 2 8, ये क्या है? 6, ये हो गया। तो क्या ये तुम्हारा आंसर है? इसको हम चेक भी कर लेते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं, जिससे हमें पता लगे कि हमने जो आंसर लाया है वो एग्जैक्टली आंसर होना भी चाहिए, ठीक है। तो वेरीफाई कर लेते हैं इसको, 24 12 8 6, तो ऊपर जाते हैं, कहाँ है? तो ये अपना आंसर है 24 12 8 6, एंड देन दैट्स इट। सो ये प्रॉब्लम बहुत ईजी है। प्रॉब्लम बहुत ईजी क्यों है? क्योंकि तुम्हें एक लेफ्ट में जाना है, एक बार राइट में जाना है, तुम्हें ट्रैक करना है। ये जो ट्रैकिंग है ना, दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम, ये हमेशा याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तुम्हें ऐसे कुछ ट्रैक करना होता है तो तुम सोच सकते हो कि इस टाइप का कोई मेथड लगाना है, ठीक है। अब बात आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो दिख रही है ना यार, इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो तुमने पहला वाला लूप लगाया, ठीक है, पहला वाला जो तुमने लूप लगाया, उसके लिए तुम बिग ऑफ एन है, ठीक है, सिंपल, उसके लिए तुम बिग ऑफ एन लगाओगे। जो तुम सेकेंड वाला लूप लगाओगे, ठीक है, उसके लिए भी बिग ऑफ एन है, बढ़िया। अब तुम थर्ड लूप लगा रहे हो आंसर कैलकुलेशन के लिए, उसके लिए भी बिग ऑफ एन है। तो तुम बोल सकते हो क्या, तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी TC इज बिग ऑफ 3n, ठीक है। और इसी को तुम बोल सकते हो इट इज इक्वलेंट टू बिग ऑफ एन, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया था बिग ऑफ एन में लाना, लिया है। लेकिन इंटरव्यू में बता रहे होगे तो 3n बताना बहुत डिफरेंस पड़ता है। उसको इंटरव्यूअर को पता लग जाता है कि कैंडिडेट को पता है भाई 3n 2n 1n, इसमें डिफरेंस पता है कि सिर्फ n ही नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस। तो ये हो गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ द पॉइंट है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ना, इट कुड वेरी, तुम किस तरीके से सॉल्व करोगे, कोडिंग जब हम करेंगे तब मैं अलग अलग तरीके से सॉल्व करके बता दूंगा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिफर हो जाएगी। एक तो जब अगर तुम ये जो लेफ्ट वाला है इसके लिए तुम अगर एक एरे अलग बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा एक आ जाएगा बिग ऑफ एन, और ना एक सेकेंड ना, इसको मैं कर देता हूँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिख देते हैं जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, ठीक है। अब तुम इसके बाद क्या करोगे, तुम इसको राइट को भी इंक्लूड करोगे, तो इसके लिए भी आ जाएगा एन। उसके बाद तुम आंसर को भी इंक्लूड करोगे तो उसके लिए भी आ जाएगा एन, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो बिग ऑफ 3n, और ये भी इक्वलेंट टू मैं कह सकता हूँ ऑफ एन। नाउ द पॉइंट इज कि कई बार इंटरव्यूअर्स ये जो हमें रिजल्टेंट, जो हमें आंसर देना होता है ना बाहर, ये जो हमें आंसर दे रहे हैं, मतलब कौन सा वाला, ये जो एरे है, इसको मैं पूरा हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो हम आंसर दे रहे हैं इसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कैलकुलेट नहीं करते, कह रही थी ऑक्सिलरी एरे, तुम्हें तो आंसर देना ही है, ये तुमने अपने मन से नहीं बनाया, क्योंकि तुम्हें देना ही है, क्वेश्चन में लिखा है, इसलिए कैलकुलेट नहीं करेंगे। उस दिन
उस दिन तुम ये वाला हटा देना और उसको बोलना कि यहाँ पर यार 3n नहीं है 2n है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू ट्रीट इट, ठीक है। बट ओ ऑफ एन तो है ही, तो ये ओ ऑफ एन हो जाता है, ठीक है। अब ठीक है, तो इसको मतलब इंटरव्यूअर से पूछ लेना, इफ़ यू वुड वांट मी टू कैलकुलेट लाइक दिस, इट्स 3n। इफ़ यू डोंट कैलकुलेट, इफ़ यू डोंट वांट टू अकाउंट फॉर द रिजल्टेंट एरर, देन इट्स 2n, ठीक है। इसमें एक ऑप्टिमाइजेशन है जो इस 2n सॉल्यूशन को O ऑफ n बना देता है। बहुत प्यारा ऑप्टिमाइजेशन है, बहुत प्यारा ऑप्टिमाइजेशन है। और वो प्यारा ऑप्टिमाइजेशन क्या है, जब तुम लेफ्ट और राइट कर रहे हो, ये डिफरेंट पासेज है ना, लेफ्ट को तुम एक टाइम कर रहे हो, उसके बाद तुम राइट को कर रहे हो, डिफरेंट पासेज है, डिफरेंट पासेज है। तो मतलब ये तुम जो लेफ्ट वाला एरे तुमने कैलकुलेट किया है, क्योंकि आंसर तुम लेफ्ट एंड राइट से लाते हो, तुम उसी टाइम पे राइट वाले को कैलकुलेट करते टाइम ही ओवरराइट कर दो लेफ्ट को, एंड तुम उसी को भेज दो एज एन आंसर, तो वो तुम्हारा ओ ऑफ एन कर देता है। बट क्या वो इस लॉजिक बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं। कोडिंग वीडियो में देख लेना, कोडिंग वीडियो में मैंने वही किया, मैंने बाद में ऑप्टिमाइज करूंगा, लेकिन क्या लॉजिक बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। लॉजिक बिल्डिंग के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने क्या किया, हमने ट्रैक किया। ट्रैक कैसे किया? ट्रैकिंग इज़ वेरी इजी। हमने ऐसे लूप्स बनाए, एक बार हम लेफ्ट टू राइट गए, वेरी इजी, उसके बाद हम राइट टू लेफ्ट गए, वेरी इजी, और उसको हमने कंबाइन किया। एनी गिवन एलिमेंट कैसे आता है? लेफ्ट इंटू राइट, मतलब लेफ्ट साइड का जो भी प्रोडक्ट होगा वहाँ तक, राइट साइड का जो भी प्रोडक्ट होगा उसके बाद का, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, जिसमें हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टीसी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर ली। इसके बाद कोडिंग वीडियो देख लेना, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। इसमें जो फॉलोअप आता है ना, फॉलोअप यही आता है, फॉलोअप ये जो अगर तुम 2n सोल्यूशन लिख दोगे ना, फॉलोअप आएगा इसको O ऑफ n में करने का, और वो फॉलोअप मैंने कोडिंग वीडियो में ऑलरेडी दिखा दूंगा जब उसको कोड करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक श्योर टू correct, maybe add to this video, or I'll make a new video for it. Okay, thanks.